महर्षि दयानंद जी के ग्रंथों में परमेश्वर के वेदोक्त यथार्थ स्वरूप को हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में ईश्वर के स्वरूप का वर्णन किया गया है। परमेश्वर का एक नाम कुबेर है, क्योंकि वह अपनी व्याप्ति से सबका आच्छादन करता है। परमेश्वर का नाम पृथ्वी है, क्योंकि वह सब विस्तृत जगत का विस्तार करने वाला है। दुष्टों की ताड़ना करने और अव्यक्त अव्यक्त का मतलब है प्रकृति के अवयव सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण तथा परमाणुओं का अन्योन्य संयोग व वियोग करने से परमात्मा का नाम जल है। जल भी परमात्मा का नाम है। जिस जल को हम पीते हैं, परमेश्वर का नाम भी वह है। सब ओर से जगत का प्रकाशक अर्थात उत्पादक होने से परमात्मा का नाम आकाश है। जैसे गूलर के फल में कृमि उत्पन्न होकर उसी में रहते और नष्ट हो जाते हैं, वैसे परमेश्वर के बीच में सब जगत की अवस्था है। परमात्मा में सब आकाश आदि भूत बसते हैं और वह सब में वास कर रहा है, इसलिए उसका नाम वसु है। परमात्मा सब चराचर जगत को अपने भीतर रखता है, इसलिए उसका नाम अत्ता है। दुष्ट कर्म करने वालों को रुलाने से परमेश्वर का नाम रुद्र है। दुष्ट कर्म करने वाले जीव ईश्वर की न्याय व्यवस्था में दुख रूप फल पाकर रोते हैं। यही ईश्वर का उनको रुलाना है, इसलिए परमेश्वर का नाम रुद्र है। जल और जीवों को नारा कहते हैं। ये परमेश्वर के निवास स्थान है, अर्थात परमेश्वर इनमें व्यापक है, इसलिए परमेश्वर का नाम नारायण है। परमेश्वर आनंद स्वरूप है और सबको आनंद देने वाला है, इसलिए उसका नाम चंद्र है। परमेश्वर स्वयं बोध स्वरूप और सब जीवों के बोध का कारण है। सब जीवों को बोध देने वाला है, इसलिए उसका नाम बुद्ध है। परमेश्वर अत्यंत पवित्र है और उसके संग से जीव भी पवित्र हो जाता है, इसलिए ईश्वर का नाम शुक्र है। परमेश्वर अत्यंत पवित्र है और उसके संग से मतलब ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों का विचार करेंगे, उनको धारण करेंगे, तो जीवात्मा भी क्या है, पवित्र हो जाएगा। वैसे जीवात्मा स्वभाव से पवित्र है, निमित्त के कारण उसके अंदर मलिनता उत्पन्न हो जाती है। तो जो नैमित्तिक मलिनता है वो ईश्वर का संग करने से, ईश्वर का ध्यान करने से, ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को धारण करने से दूर हो जाती है। जैसे दूध में पानी संयुक्त होता है, वैसे परमेश्वर में दूसरा पदार्थ संयुक्त नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का कोई अवयव नहीं है। परमेश्वर अवयवों से रहित है। वह दुष्टों को छोड़ देता है, उनका त्याग कर देता है, अर्थात उनको प्रेरणा नहीं देता, और सज्जनों को बंधनों से छुड़ाने वाला है, इसलिए परमेश्वर का नाम राहु है। परमात्मा सब जगत के रहने का स्थान है, सब रोगों से रहित है और मुमुक्षुओं को मुक्ति समय में सब रोगों से छुड़ाता है, इसलिए उसका नाम केतु है। परमेश्वर सब जगत के पदार्थों को संयुक्त करता है, सब विद्वानों का पूज्य है और ब्रह्मा से लेकर सब ऋषि मुनियों का पूज्य था, है और होगा। इससे उस परमात्मा का नाम यज्ञ है, क्योंकि वह सर्वत्र व्यापक है। परमेश्वर जीवों को देने योग्य पदार्थों का दाता है और ग्रहण करने योग्य पदार्थों का ग्राहक है, इससे उसका नाम होता है। परमेश्वर ने अपने में सब लोक लोकांतरों को नियमों से बांध कर रखा है और ये लोक सहोदर, सहोदर का अर्थ होता है भाई, भाई के समान सहायक हैं। इसी से अपनी अपनी परिधि व नियम का उल्लंघन नहीं कर सकते। जैसे भ्राता भाइयों का सहायकारी होता है, वैसे परमेश्वर भी पृथ्वी आदि लोकों का धारण रक्षण करता है और इनका सुख देता है, इससे उसका नाम बंधु है। परमात्मा सबका रक्षक है। जैसे पिता अपने संतानों पर सदा कृपालु होकर उनकी उन्नति चाहता है, वैसे ही परमेश्वर सब जीवों की उन्नति चाहता है, इससे उसका नाम पिता है। पिताओं का भी पिता होने से परमेश्वर का नाम पितामह है। पिताओं के पितरों का पिता होने से परमेश्वर का नाम प्रपितामह है। जैसे पूर्ण कृपा युक्त जननी अपने संतानों का सुख और उन्नति चाहती है,
वैसे परमेश्वर भी सब जीवों की बढ़ती चाहता है, इससे उसका नाम माता है। परमेश्वर सत्य आचार का ग्रहण कराने वाला है और सब विद्याओं की प्राप्ति कराता है, इससे परमेश्वर का नाम आचार्य है। परमेश्वर सत्य धर्म बताने वाले सकल विद्या युक्त वेदों का उपदेश करता है। सृष्टि के आदि में अग्निवायु आदित्य अंगिरा और ब्रह्मा आदि गुरुओं का भी गुरु है और जिसका नाश कभी नहीं होता, इसलिए उसका नाम गुरु है। परमेश्वर सब प्रकृति के अवयव आकाश आदि भूत परमाणुओं को यथा योग्य मिलाता, शरीर के साथ जीवों का संबंध करके जन्म देता और स्वयं कभी जन्म नहीं लेता, इससे उसका नाम अज है। परमेश्वर संपूर्ण जगत को रच के बढ़ाता है, इसलिए उसका नाम ब्रह्मा है। परमेश्वर जानने वाला है, इसलिए उसका नाम ज्ञान है। परमेश्वर का अंत अवधि मर्यादा अर्थात इतना लंबा चौड़ा छोटा बड़ा ऐसा परिमाण नहीं है, इसलिए उसका नाम अनंत है। परमेश्वर का आदि कारण कोई भी नहीं है, इसलिए उसका नाम अनादि है। परमेश्वर आनंद स्वरूप जिसमें सब मुक्त जीव आनंद को प्राप्त होते और सब धर्मात्मा जीवों को आनंद युक्त करता है, इससे उसका नाम आनंद है। परमेश्वर सदा वर्तमान अर्थात भूत भविष्यत वर्तमान कालों में जिसका नाश नहीं होता, इसलिए उसको सत्य कहते हैं। परमेश्वर सदा वर्तमान रहता है अर्थात भूत भविष्य वर्तमान कालों में जिसका नाश नहीं होता, इसलिए परमेश्वर को सत्य कहते हैं। परमेश्वर चेतन स्वरूप है, सब जीवों को चिताने शरीर देकर चेतना युक्त करने और सत्यासत्य का जनाने वाला है, इसलिए उसका नाम चित्त है। परमात्मा स्वयं पवित्र है, सब अशुद्धियों से पृथक है और सबको शुद्ध करने वाला है, इससे उसका नाम शुद्ध है। परमेश्वर सदा सबको जानने वाला है, इससे उसका नाम बुद्ध है। परमेश्वर सर्वदा अशुद्धियों से अलग और सब मुमुक्षुओं को कलेशों से छुड़ा देता है, इसलिए उसका नाम मुक्त है। परमात्मा का आकार कोई भी नहीं और न कभी शरीर धारण करता है, इसलिए उसका नाम निराकार है। परमात्मा आकृति मलेच्छाचार दुष्ट कामना और चक्षु आदि इंद्रियों के विषयों के पथ से पृथक है, इससे उसका नाम निरंजन है। परमेश्वर संख्या करने योग्य प्रकृति आदि जड़ और जीवों का स्वामी व पालन करने वाला है, इससे उसका नाम गणेश व गणपति है। संसार का अधिष्ठाता होने से परमेश्वर का नाम विश्वेश्वर है। परमेश्वर सब व्यवहारों में व्याप्त है और सब व्यवहारों का आधार होकर भी किसी व्यवहार में अपने स्वरूप को नहीं बदलता, इसलिए उसका नाम कूटस्थ है। सब जगत को बनाने में समर्थ होने से परमेश्वर का नाम शक्ति है। परमेश्वर का सेवन सब जगत विद्वान और योगी जन करते हैं, इसलिए उसका नाम श्री है। परमेश्वर सब चराचर जगत को देखता है, दृश्य बनाता है। जैसे शरीर के नेत्र नासिका और वृक्ष के पत्र पुष्प फल मूल पृथ्वी जल के कृष्ण रक्त श्वेत मृत्तिका पाषाण चंद्र सूर्य आदि चिन्ह बनाता तथा सबको देखता तथा सब शोभाओं की शोभा और जो वेद आदि शास्त्र व धार्मिक विद्वान योगियों का लक्ष्य था देखने योग्य है, इससे उसका नाम लक्ष्य है। परमेश्वर को शब्द अर्थ संबंध प्रयोग का ज्ञान यथावत है, इसलिए उसका नाम सरस्वती है। तो ये कुछ बातें सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में ईश्वर के विषय में दी गई है।